अरे, घर तो दीदी जी का बड़ा आलीशान बना है। वाह, फिर मम्मी जी ऐसे नहीं कहती हैं कि मैंने अपनी बेटियों का ब्याह बहुत अच्छे घर में किया है, बहुत अच्छे बड़े खानदान में। राज करती है राज वो। ये तो सच बात है। कितना मस्त घर बना है दीदी जी का। अरे, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर से जाऊं। अरे, इतने बड़े घर में समझ भी कैसे आएगा। सच बोल रही हूँ, दीदी जी का घर तो सच में बहुत गजब का है। अब जब घर अच्छा है तो दीदी राज तो करती ही होंगी। किधर जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है बहुओं को आवाज ही लगाऊं। अरे, घर में कोई है? बहू, दीदी, दीदी, अरे ओ दीदी जी, बहू, बेटा बहू। पता नहीं सब लोग कहाँ हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे कौन है? आ रही हूँ। जी आंटी जी, आप कौन? अरे बेटा, तुम मुझे नहीं पहचानी हो? तुम रेनू बहू हो ना, बड़ी वाली? हाँ आंटी जी, आप मुझे तो पहचानती हैं, पर मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। आप कौन हो? अरे बहू, जब तुम कभी मुझसे मिलोगी और मुझे देखोगी तब तो पहचानूंगी। मैं तुम्हारी मामी हूँ, मामी, तुम्हारी सास की भाभी। पाँव छू रहे हैं मामी जी। अरे बेटा, खुश रहो खुश रहो, भगवान करे मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। आइए चलिए मामी जी अंदर। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, दीदी जी नहीं है क्या घर पे? है मामी जी, मम्मी है अंदर, आइए चलते हैं। हाँ चलो बहू। पता नहीं कौन आ गया है। बहू गई है, अभी लौट के नहीं आई है। बहू, अरे ओ बहू, बहू। अरे दीदी जी, क्या कर रही हो? अरे रे रे रे, भाभी आप? हाँ दीदी मैं। अब आपको तो याद आती ही नहीं है हमारी, तो हम सोचे हम ही चलते हैं, दीदी जी से मिलाते हैं। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपका ही तो घर है। पैर छू रहे दीदी जी। अरे भाभी बस बस, भाभी ये पैर नहीं छूती है, गले मिलती है गले। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आ जाओ भाभी। और बताओ दीदी कैसी हो? बस भाभी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? अरे दीदी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी ना होती तो आपसे मिलने आती क्या? सच में दीदी आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैं सोची क्यों न चलूं दीदी जी से मिलाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, कभी ननन जाए भाभी से मिलने और कभी भाभी आए ननन से मिलने, तब तो रिश्ता चलता है ना। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो। रुको भाभी, बहुओं को आवाज लगाती हूँ, कुछ नाश्ता पानी लाएंगी, कहाँ चली गई हैं? अरे दीदी आप बहुओं को परेशान मत करो। अरे भाभी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे मैं खाना वाना खा के आई हूँ, मुझे खाना वाना कुछ नहीं है ना, नाश्ता करना है, जब जाऊंगी तब कर लूंगी दीदी, आप परेशान मत होइए। अरे भाभी इतनी दूर से चल के आई हो, थोड़ा सा पानी ही पी लो ना, कुछ खाओ तो। बहू, अरे ओ बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। जी मम्मी जी, आप बुला रही थी, किस लिए? अरे बहू देख रही है मामी आई हैं, जा पहले चाय बना लेके आ। क्या कही मम्मी जी आप, चाय बना के ले आऊं मैं? हाँ हाँ बहू, जा पहले कुछ मीठा दे जाना, फिर चाय वाय बनाना। जाइए मम्मी जी, आप ही बना लीजिए ना चाय, मीठा उठा ले आइए, मैं क्यों जाऊं? बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? सुन रही हो ना जो मैंने कहा है, जाओ पहले चाय बना लेके आओ। समझ में आई कि नहीं? बहुत ज्यादा बात करने लगी हो तो बता देना। अच्छा मम्मी जी, चाय बना के ले आऊं? अच्छा कहिए आपके रिश्तेदार, आप जाइए चाय बनाने, हम क्यों जाएं? भाभी तो आपकी है, हमारी थोड़ी ना है कि हम जाएं चाय बनाने। देख बहू, तेरी जबान ना बहुत ज्यादा चलने लगी है, इतना बोल रही हूँ उतना जाके कर, समझी? अरे दीदी जी क्यों बहू को परेशान कर रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं खा पी के आई हूँ, मुझे भी भूख नहीं है, जब जाऊंगी तब मैं खुद ही नाश्ता पानी कर लूंगी, जब भूख भी होगी तो खाना भी खा लूंगी। अरे भाभी आप ही बताओ, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो ऐसा कोई करता है? उसको पहले चाय नाश्ता करवाता है, पानी वानी पीने के लिए देता है, पर नहीं, जबान देख लो कैसे चलती है इसकी। मैं सच बोल रही हूँ भाभी, ये मेरी छोटी बहू है ना,
ये सच में बहुत लड़ाकू है, पूरा दिन लड़ने के मूड में रहती है। हाँ मम्मी जी, आप तो सही बोल रही हैं। मैं तो वैसे भी बहुत लड़ाकू हूँ, हमेशा लड़ने के मूड में रहती हूँ। अब आपके रिश्तेदार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जब हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे भैया भाभी मम्मी पापा बुआ कोई भी आता है, तो हम बोलते हैं पानी पीने के लिए, देने के लिए, नाश्ता पानी के लिए, तो आप बोलती हैं कि अरे कोई वो नहीं आए हैं जो नाश्ते पानी में पैसा खर्च कर रही हो, इतने बड़े रईस के घर की नहीं हो, चुपचाप खाना खिलाओ और दफ़ा करो। अरे दीदी, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू के मुँह से? आप ऐसा करती हैं क्या? अरे मेरी भाभी, आपको लगता है कि आपकी ननद ऐसे कर सकती है? पर हाँ दीदी, मुझे भी यही लगता है कि आप तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, पर बहू ऐसा क्यों बोल रही है फिर? अरे भाभी, मैं बता तो रही हूँ, ये हमेशा ना लड़ने के मूड में रहती है, कोई ना कोई बात लेके लड़ती रहती है पूरा दिन। अब आप ही देख लीजिए मामी जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम आपको चाय भी देंगे, नाश्ता भी देंगे, पानी भी देंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप ही बताइए, ये सबके सामने बोल देंगे जाओ ले आओ, हम लेके पहुंच जाते हैं। जब वो रिश्तेदार खा पी के चले जाते हैं तब हमको 4 बातें सुनाती हैं, कहती हैं अगर मैं कह दूंगी तुम अपना घर भी लुटा दोगी क्या? अभी मामी, हमने आपको चाय नाश्ता पानी दे दिया और आप चली गई, उसके बाद हमको तो जीना मुश्किल कर देंगी, हमको जीने नहीं देंगी चैन से, यही कहेंगी तुम अपना घर लुटा दोगी क्या? हम झूठ को भी बोल दें तुम लेके चली आओगी। अरे दीदी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप ऐसा करती हैं बहुओं के साथ? अरे भाभी, आप बहू के चक्कर भी मत करो, ये बहुत बहरूपिया है, जब किसी को देख लेती है ना हमेशा मेरी इंसल्ट करने में लगी रहती है। आपको लगता है कि आपकी ननद ऐसी होगी? भाभी आप ही बताइए। बहू सुन, जितना बोल रही हूँ जाके पहले चाय नाश्ता पानी लेके आ, समझी? फिर बात यहाँ पे खड़ी खड़ी करना, कब से बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है इसको, जा पहले लेके आ। अरे दीदी जी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मुझे जब खाना होगा मैं खा लूंगी। सच में दीदी जी, आप बहुओं के साथ ऐसा करती हो? अरे नहीं भाभी, आपको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? आपको लगता है? हाँ दीदी जी, लगता तो नहीं है मुझे, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामी जी, ये लीजिए खाना। अरे बहू, खाने की क्या जरूरत है? क्यों बहू, तेरे मायके में ऐसे ही होता है क्या? जब कोई मेहमान आ जाए तो उसको सीधा खाना देते हैं, नाश्ता पानी कुछ नहीं करवाते। अरे मम्मी जी, आप तो मेरे मायके की बात ही मत करिए, मेरे मायके में इतना सेवा सत्कार होता है, आप एक बार जाएंगी ना तो आप सोचेंगे मैं हमेशा जाऊं, इतना ज्यादा स्वागत होता है आपके यहाँ। आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। बड़ी बहू, तेरी भी जुबान ना बहुत ज्यादा चलने लगी है, जा पहले पानी वानी पीने के लिए लेके आ, नाश्ता पानी लेके चली आई खाना। अरे मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि पहले कुछ नाश्ता पानी ले जाती हूँ, फिर सोची अगर अभी मैं नाश्ता पानी लेके पहुँच जाऊँ फिर आप बाद में हमको ही डांटेंगी जब मामी जी चली जाएंगी कि क्या मैं कह दूँ तो तुम क्या घर लुटा दोगी? आप तो ही बोलती हैं ना कि नाश्ता पानी की जरूरत नहीं है, सीधा खाना खिलाओ, दफा करो। तो हम वही कर रहे हैं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम आपका नाश्ता पानी नहीं खर्च करवाएंगे, ना ही आपका पैसा उड़ाएंगे। दीदी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने ये क्या किया? सब बहुओं के अंदर ऐसी भावना है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों बहुएं ना मेरी इंसल्ट करना चाहती हैं, तभी ऐसे बोल रही हैं। अरे मामी जी, हम भला ऐसा क्यों बोलेंगे? जब हमारे रिश्तेदार, हमारे मम्मी पापा, हमारे रिलेशन का कोई आता है तो मम्मी जी ऐसे ही कहती हैं, और उनको ना ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी चले जाएं, एक पल भी ना रुके यहाँ पे। अब आप ही बताइए, अगर ये हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा करेंगे, अगर हम इनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा करेंगे तो बाद में हमको डांटेंगी नहीं? आप ही बताइए मामी जी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, अब मैं दीदी जी की शिकायत ना सीधे मम्मी से करूँगी। मम्मी जी बहुत बोलती हैं, मैंने इतने बड़े घर में की हूँ कि मेरी बेटी राज करती है, राज तो कर ली लेकिन आज तक दिमाग नाम की चीज ना आई। कोई बहू के साथ ऐसा करता है? अरे वो भी किसी की बेटी है, जैसे आप बेटी हैं मम्मी जी की। आप तो ऐसा मत करिए दीदी जी, इस घर की सियानी हो, आपको तो बहुओं को सिखाना चाहिए, लेकिन आप तो बहुओं को ही बिगाड़ रही हो। इसमें बहुओं की कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ आपकी है दीदी जी। देखिए भाभी, आप भी ना बहुओं की साइड ले रही हो, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी ननद हूँ, वो तो बहू है, वो आपकी कौन लगती जो उनकी साइड ले रही हो? देखिए दीदी जी, मैं साइड बहुओं की नहीं ले रही हूँ, मैं अच्छाई का साथ दे रही हूँ। आपने गलत किया है तो मैं बिल्कुल कहूँगी।
सॉरी भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। ठीक है दीदी जी, अब मैं चलती हूँ। मैं यहाँ पे रुकने नहीं आई थी। मेरे नाती का ना मुंडन है परसों, इसीलिए मैं आई थी कि जाके दीदी जी को बोल आती हूँ कि बहुओं को सबको लेके आ जाएंगी। तो और हाँ, बहू आप दोनों आना, ठीक है? दीदी जी आप भी आना। आपकी ये शिकायत ना बिल्कुल मैं मम्मी जी तक पहुँचा दूंगी। प्लीज भाभी, मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है दीदी जी, मैं चलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप लोग भी ना ऐसे बहुओं के साथ कभी बर्ताव मत करना। अरे बहू भी तो किसी की बेटी होती है। जैसे हम अपनी बेटी को पराए घर भेजते हैं तो वो भी पराए घर से आती हैं। अरे बहुओं को भी बेटी समझ के रखो ना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।